देखते रहिए भारत 10 न्यूज। कलीनगर क्षेत्र के बूंदीभूड़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया सभा का आयोजन। खबर जनपद पीलीभीत के दूरस्थ गांव बूंदीभूड़ के ग्राम पंचायत सचिवालय परिसर में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक सभा का आयोजन जिला प्रभारी हरेंद्र राजभर की अध्यक्षता में किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि अजय राजभर, विशिष्ट अतिथि युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनीस अहमद अंसारी तथा जिला महासचिव अमर भारत मौजूद रहे। भाजपा के सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों में जोश और उत्साह भरने का काम किया। आपको बता दें कि आगामी चुनाव के दृष्टिगत सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और गांव-गांव पहुंचकर मिशन 2024 को फतह करने हेतु जी जान से जुट गए हैं। इसी क्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने दूरस्थ गांव बूंदीभूड़ में एक सभा कर स्थानीय जनता की समस्याओं बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्याओं को सुना तथा उनके समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने दबे कुचले, वंचित, शोषित तथा अति पिछड़े समाज को समाज की मुख्यधारा में शामिल कर उनका हक अधिकार, सरकारी सुविधाओं व योजनाओं को दिलाने की बात करते हुए एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान प्रदेश सचिव अजय राजभर ने मतदाता पेंशन, एक समान अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, बिजली बिल माफी, आरण माफी, 300 यूनिट निःशुल्क बिजली, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा तथा जर्जर सड़कों के निर्माण आदि समस्याओं को पार्टी के माध्यम से भाजपा सरकार से समाधान करने के प्रयास का भरोसा दिलाया। भारत 10 न्यूज से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आपको, आपके चैनल को और आपको, आपके दर्शकों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही बात कार्यक्रम करने की, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर के जनचौपाल लगा करके और अपने संगठन को मजबूत कर रही है। जो आगामी 2024 का चुनाव हो, उसकी तैयारी के लिए हम लोग गांव-गांव और हर नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई देखिए, अभी तक क्या है, आज़ादी के बाद से बहुत से ऐसे गरीब और वंचित समाज है जिनको आज तक मुख्य धारा में जोड़ा ही नहीं गया है, उनको हक अधिकार मिला ही नहीं है। बहुत से ऐसे समाज है जिनको आज तक लोग जानते ही नहीं गए किसी बिरादरी, कौन सी बिरादरी के होते हैं। इसलिए हम लोग गाँव जा कर के ऐसे बिरादरियों को भी खोज रहे हैं और ऐसे लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं जो आज तक आज़ादी के बाद से अपने हक अधिकार, जो भी सरकारी सुविधाएं उनको नहीं पहुंची है, उनको जा कर के बताने के, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो। देश में जब संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक हैं, तो जो शिक्षा का व्यवस्था है वो भी एक होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि गरीबों के साथ जो भी भेदभाव हो रहा है उनको हटाया जाए और सबको एक समान इलाज दिया जाए। जो आज गरीब किसी बीमारी के वजह से और पैसे का अभाव में मर जा रहा है, तो ऐसे सिस्टम को दे करके हम लोग चाह रहे हैं कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के जो भी खर्च इलाज के लिए आता है उसको हम लोग उनको दे करके और ऐसे व्यक्ति को हम लोग इलाज करा के उसको सुविधा दिया जाए। देखिए, जो हमारी पार्टी 2017 में गठबंधन हुआ था और कुछ मुद्दों को लेकर के पार्टी हमारी बीजेपी के साथ गठबंधन की थी, जो नहीं पूरा होने की वजह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन आज पुनः फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर के, जैसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हो गई और भी जो गरीबों के इलाज के संबंधित हो गया, गांव में जैसे बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनको लेकर के बीजेपी के साथ हमारा फिर से गठबंधन हुआ है और इन्हीं मुद्दों को उन्होंने आश्वासन दिया कि आप हमारे साथ आइए और हम इन योजनाओं को धीरे धीरे लागू करेंगे।